हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहचान की। देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी, ऐसे वर्ड्स आते हैं तो समझ लेना वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। बात करते हैं मेन वर्ब की। तो फ्यूचर परफेक्ट में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। फ्यूचर परफेक्ट में दो हेल्पिंग वर्ब होती है, विल हैव एंड शेल हैव। सब्जेक्ट आई एंड वी के साथ शेल हैव एंड बाकी सभी के साथ विल हैव। सेंटेंस देखते हैं, वह घर से निकल चुका होगा, वह घर से निकल चुका होगा। सेंटेंस के लास्ट में चुका होगा वर्ड मिला, मतलब सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का है और ये अफर्मेटिव है। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा वह को कहते हैं ही। सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शेल हैव? विल हैव। सिर्फ आई और वी के साथ शेल हैव, बाकी सब के साथ क्या आएगी, विल हैव। अब क्या आएगी, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है बेटा, निकलना। निकलना को कहते हैं लीव, LEAVE। थर्ड फॉर्म क्या होगा, लेफ्ट। हम ग्रुप से निकल जाते हैं ना, लेफ्ट हो जाते हैं। तो वी विल हैव लेफ्ट। कहाँ से, घर से। ही विल हैव लेफ्ट फ्रॉम होम। क्लियर हुआ सबको? बच्चों ने होमवर्क कर लिया होगा। लिया होगा फ्यूचर परफेक्ट है। सब्जेक्ट क्या हमारा, बच्चों ने, मतलब चिल्ड्रन। उसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखो, विल हैव शेल हैव? विल हैव, है ना। यहाँ पर विल हैव शेल हैव का सिंगुलर प्लस से मतलब नहीं है। आई वी के साथ क्या आएगा, शेल हैव। आई वी के साथ क्या लगाना है, बाकी सब के साथ विल हैव। यहाँ पर आई और वी नहीं है तो क्या लगाएंगे, विल हैव। उसके बाद क्या आएगी, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, करना। करना को कहते हैं डू। सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन। चिल्ड्रन विल हैव डन। क्या कर लिया होगा, क्या आपने पैसे बचा लिए होंगे। ये इंट्रोगेटिव है कि नेगेटिव है? सबसे पहले क्या, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, मतलब ये है इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। लिए होंगे, लिया होगा, है ना, फ्यूचर परफेक्ट है ये। अब यह सोचना है कि यहाँ पर लिखा ना आपको, लिया होगा, लिए होंगे, ये फ्यूचर परफेक्ट है। तो आपने को कहते हैं यू, और सब्जेक्ट यू के साथ हेल्पिंग क्या आएगी, विल हैव। लेकिन मैंने बताया था, जहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब में दो शब्द आ जाए तो पहला शब्द पहले, तो विल। सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू। इसका बचा क्या है, हैव। अरे हेल्पिंग वर्ब विल हैव है, सबसे पहले इसको नहीं लिखा, सबसे पहले क्या लिखा, विल को, फिर सब्जेक्ट, फिर इसका बचा हुआ हैव, विल यू। उसके बाद क्या आएगी, मेन वर्ब। क्या है मेन वर्ब, बचाना। बचाना को कहते हैं सेव, और थर्ड फॉर्म क्या बनेगा, सेव। विल यू हैव सेव, क्या बचा लिए होंगे, पैसे, मनी। लास्ट में क्वेश्चन का मार्क। वह क्या कर चुका होगा, लास्ट में चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट क्या है ना सेंटेंस। तो यहाँ ये सबसे पहले क्या, बीच में क्या, ये इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। वह क्या कर चुका होगा, हम एक्स्ट्रा जवाब पूछ रहे हैं, तो जहाँ पर एक्स्ट्रा जवाब पूछे वो होगा डबल इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले क्या आएगा, डबल वर्ड। तो क्या के लिए क्या आता है, व्हाट। डब्ल्यू के बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। तो वह मतलब ही, और ही के साथ हेल्पिंग क्या आएगी, विल हैव। तो विल हैव पहले लिखो या विल लिखो, सबसे पहले क्या आएगा, विल। उसके बाद सब्जेक्ट, इसका बचा हुआ क्या है, हैव। व्हाट विल ही हैव, समझ में आया सबको। और मेन वर्ब क्या है, करना। करना तो डू, थर्ड फॉर्म क्या होगा, डन। व्हाट विल ही हैव डन। क्या राधा ने खाना नहीं बनाया होगा। बनाया होगा मतलब फ्यूचर में कोई काम नहीं किया होगा, फ्यूचर परफेक्ट आ रहा है। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हमारा क्या, राधा। तो राधा ना तो आई है ना तो बी है, तो हेल्पिंग आएगी विल हैव। तो ये पहले क्या लिखेंगे, विल। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट राधा,
और नॉट का आता है थर्ड नंबर पे, विल राधा नॉट, इसका बचा हुआ क्या है, हैव। विल राधा नॉट हैव, कौन सा काम नहीं किया होगा, बनाने का। बनाने को कहते हैं कुक, और थर्ड फॉर्म होता है कुक्ड। और क्या बनाया होगा, खाना, फूड। विल राधा नॉट हैव कुक्ड फूड, वह मुझसे मिल चुका होगा, वह मुझसे मिल चुका होगा। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह। मेन हेल्पिंग क्या है ये, विल नहीं, विल हैव। ही विल हैव, मेन तो क्या है, मिलना। मिलना को कहते हैं मीट, सेकंड फॉर्म में MET, क्या आएगा, किससे, मुझसे। ही विल हैव में मी। राठौड़ साहब आपको अंग्रेजी सिखा चुके होंगे, इसका इंग्लिश में आपको बनाना है। ओके ओके, हम अंग्रेजी सीख चुके होंगे, सेंटेंस के लास्ट में चुके होंगे। ये फ्यूचर परफेक्ट का है। सब्जेक्ट क्या हमारा, हमको कहते हैं वी, और सब्जेक्ट वी के साथ हेल्पिंग क्या आती है, शैल हैव। तो वी शैल हैव, और उसके बाद क्या आएगी, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, सीखना। सीखना को कहते हैं लर्न। थर्ड फॉर्म है लॉन्च। वी शैल हैव लॉन्च, LEARNT। क्या सीख चुके होंगे, अंग्रेजी। अंग्रेजी को कहेंगे इंग्लिश। वी शैल हैव लॉन्च इंग्लिश। मैं खाना खा चुका हूँगा, मतलब फ्यूचर में खाना खाने का काम पूरा हो चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई। हेल्पिंग क्या आएगी, शैल हैव, आई शैल हैव। मेन वर्ब क्या है, खाना। खाना को कहते हैं ईट, सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईटन। क्या खा चुका हूँगा मैं, क्या खा चुका हूँगा, फूड। आई शैल हैव ईटन फूड। क्या हमने पूजा कर ली होगी, सबसे पहले क्या, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव, ली होगी, फ्यूचर परफेक्ट, पहचान है ना। सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब। कैसे पहचानेंगे, क्या लगाएंगे, देखो क्या के बाद क्या लिखा, हमने। सब्जेक्ट क्या हमारा वी, और वी की तरफ क्या आती है, शैल हैव। सबसे पहले शैल हैव पूरा लिखो ना, क्या पहला वर्ड शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, इसका बचा हुआ क्या है, हैव। उसके बाद आएगी मेन वर्ब। क्या है मेन वर्ब, पूजा करना। पूजा करना को कहते हैं वर्शिप, क्या कहते हैं, वर्शिप। और थर्ड फॉर्म होगा वर्शिप्ड। शैल वी हैव वर्शिप्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, ये आज हमारा फिनिश होता है फ्यूचर परफेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में।